गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 4 कलसोर गुजराती पढ़ेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 था हमारा ये वांद्रा ने वांचता न आवड़े। ये हमारा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में। वो भी सब आपने कर लिया होगा वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है और अब हम चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा 2 है पोटला टपके टप। तो ये जो चैप्टर है वो हम चला रहे हैं। आप भी मेरे साथ, मैं यहाँ पे एक पहले कविता है वो मैं गा रही हूँ, आप भी मेरे साथ गाना। देखो, પેલા પંખીને જોઈ મને થાય, એના જેવી જો પાંખ મળી જાય તો આભલે ઉડ્યા કરું, બસ ઉડ્યા કરું। પેલા પંખીને જોઈ મને થાય, એના જેવી જો પાંખ મળી જાય તો આભલે ઉડ્યા કરું, બસ ઉડ્યા કરું। ઘડિયાળમાં 10 વાગે, ઘડિયાળમાં 10 વાગે, ટન ટન ટન। ઘડિયાળમાં 10 વાગે, ટન 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 ટન। બામને ખોળવા લાગી, બામને ખોળવા લાગી, બચક્યા બચક્યા બચક્યા। બામને ખોળવા લાગી, બચક્યા બચક્યા બચક્યા। હું તો આભલે ઉડ્યા કરું, ઓ આભલે ઉડ્યા કરું, ઊંચે ઊંચે ઉડ્યા કરું। પેલા ડુંગરાની ટોચે એ મારી આંખ મારી પાંખ જઈને પહોંચી। પેલા ડુંગરાની ટોચે મારી પાંખ જઈને રે પહોંચી। પાછે ઢીંગલી જેવા બાપુ ઢીંગલા જેવા, બાછે ઢીંગલી જેવા બાપુ ઢીંગલા જેવા। નાના 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 નાના, જોઉં તો છાના માના, જોઉં તો છાના માના, કે આભલે ઉડ્યા કરું, કે આભલે ઉડ્યા કરું। પેલા પંખીને જોઈ મને થાય, એના જેવી જો પાંખ મળી જાય તો આભલે उड्या करूं, बस उड्या करूं। यहाँ पे कितनी बहुत अच्छी कविता दी है। इसमें देखो, ये सबसे पहले बोल रहे हैं कि मुझे अगर पाँख मिल जाए तो क्या करूं मैं। पाँख मिल जाए ना तो मैं बहुत दूर दूर आकाश में उड़ा करूं, पंखी की तरह। देखो यहाँ पे पंखी है ना, तो पंखी की तरह ऊपर ऊपर उड़ता रहूं। और यहाँ पे जो डूंगर है उसकी टॉच पर भी मैं चढ़ना चाहता हूँ। बा अगर मुझे ढूंढने के लिए मम्मी आई ना तो मैं उसे मिलूँ ही नहीं, मैं छुप जाऊँ कहीं पे और आकाश में उड़ता जाऊँ पंछी की तरह। और वहाँ से बा मुझे एकदम कैसे दिखेंगे, छोटे छोटे ढिंगली जैसे। बापू भी मुझे एकदम छोटे छोटे ढिंगली जैसे छोटे छोटे दिखेंगे और मैं उसे धीरे धीरे छाना छुपते छुपाते उसे देखा करूं और आकाश में उड़ा करूं। तो ये मस्त कविता है, तो आप भी गाने की कोशिश करना। तो हमारी कविता है, हमने यहाँ पे गाई, आपने भी मेरे साथ गाई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। अब है वार्ता, स्टोरी है। तो चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले स्टोरी का नाम है वादळानी गम्मत। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गुलाबी ठंडी हती, गुलाबी
मतलब बहुत ठंडी थी। पवन धीमे धीमे वातो હતો। पवन है वो एकदम धीरे धीरे से चल रहा था और कुकड़ो कुकड़े कू करतो હતો। कुकड़ा था वो सुबह सुबह बोल रहा था कुकड़े को। और તે વખતે કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। उस टाइम पे थोड़े बादलों को आकाश में घूमने का मन हुआ। तो फिर एक नानू वादळू बोल्યું। एक छोटा सा बादल बोला कि आ रात અહીં थी जाए तो अंधारू मटे। छोटे से बादल ने क्या कहा कि ये अगर रात पूरी हो तो ये है वो ये जो प्रकाश अंधकार है वो जाए और प्रकाश आए। આપણે सारा सारा कपड़ा पहरी फरवा जाइए ने गम्मत करिए। छोटे बादल ने क्या कहा कि अगर ये रात गुजर के अगर सुबह हो सवेरा हो तो हम अच्छे अच्छे कपड़े नए नए पहन के कहीं पे हम घूमने चले और बहुत आनंद करेंगे, खुशी करेंगे। फिर एक मोटा वादळाए दीवो सळगावी। एक बड़ा जो बादल था, ये छोटे बादल की बात सुनकर एक बड़ा सा बादल था, उसने क्या किया, एक दिया लिया और दिया उसको जगाया। फिर दिया प्रगटाया दिया को। फिर બધા વાદળાએ કપડા પહેરવા માંડ્યા। क्या किया सभी बादल ने, एक बड़े बादल ने ये दिया है वो पेटाया, तो दूसरे सारे बादल थे उन्होंने क्या किया कि कपड़े पहनने लगे। कैसे कैसे कपड़े पहनने लगे तो हम देखते हैं कि राता, पीला, गुलाबी, जांबली एम रंग बेरंगी कपड़ा पहरीने वादळा फरवा निकळ्या। तो ये सारे बादल ने वो एकदम लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के और जांबली रंग के अनेक रंग बेरंगी कपड़े पहन लिए। फिर वो घूमने चले गए। પછી उसके बाद नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि सूर्योदय थाय छे। ये नीचे के जो ऊपर बादल ने ये सारे कपड़े पहने और घूमने निकले तो सारे लोग कहने लगे कि अब सुबह हो रही है, सूरज निकला है। फिर क्या हुआ कि દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળા ને ફિક્કા થઈ જવા लाग्या। ये जो दिया उसने बड़े बादल ने पेटाया था तो क्या हुआ कि उसकी जो ज्योत थी वो धीरे धीरे फिर बड़ी होने लगी। तो क्या हुआ कि थोड़े बहुत सारे बादल है वो एकदम वो पीले थे तो उसमें से एकदम लाल रंग के होने लगे। तो એમણે પેલા મોટા વાદળાને આ વિશે ફરિયાદ કરી। तो उसने बड़े बादलों से ये कंप्लेन की कि मोटा वादळा ये कहूँ। बड़े बादल ने कहा બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી। तो बड़े बादल ने कहा कि सभी बादल एक साथ एकजुट होकर उस दिए से कह दो कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अकेले का यहाँ पे राज नहीं है। फिर બધા વાદળા ભેગા થઈ જવા માંડ્યા। सारे बादल इकट्ठे हो गए और घણા વાદળા ભેગા થઈને એક મોટા પહાડ જેવા કાળા વાદળાની પાછળ જઈને બેઠા। तो सारे बादल इकट्ठे होकर और बहुत सारे बादल इकट्ठे होकर क्या किया, एक बड़ा सा पहाड़ था काला, उसके नहीं बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एक बादल था, उसके पीछे जाके ये जो सारे बादल थे उसके पीछे जाके बैठ गए। फिर नीचे थी लोगों कहवा लाग्या के आकाश घेरावा लाग्યું। तो जो धरती पर के लोग थे उनको ऐसा लगा कि आकाश में बादल घिरे हुए हैं, बरसात आने वाली है। फिर પણ દીવાનું તેજ ગુરુ ઢંકાયું નહીં। પેલા મોટા વાદળાએ પવનને મદદે બોલાવ્યો। पर क्या हुआ, ये जो दिए का तेज था, ज्योत थी, वो पूरी ढकी नहीं, वो तो भी दिख रही थी। इसलिए बादलों ने क्या किया कि
पवन को बुलाया मदद के लिए। फिर पवन ने तो એ જ ગમતું હતું, એણે એનું કામ શરૂ કરી દીધું। ये जो हवा थी उसे तो यही पसंद था, उसने उसका काम चालू कर दिया। फिर નીચેથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે વાવાઝોડું આવ્યું। धरती पर के लोग है वो कहने लगे कि अब तो वावाझोड़ू मतलब यहाँ पे बहुत तेज से हवा चल रही है। तो यहाँ पे तो लोगों को लगा, धरती पर के लोगों को लगा कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। फिर હવે વાદળા પવનની ગાડીમાં બેસી દોડવા लाग्या। ये जो सारे बादल थे वो हवा के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगे। फिर आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ा पड़ी ने धमाचकड़ी थई रही। ये जो आकाश में क्या हुआ कि सब बादल दौड़ा दौड़ी करने लगे, फिर एक दूसरे से टकराने लगे और धमाचकड़ी करने लगे, खेलने लगे। फिर ધોળા પીળા ને બીજા વાદળાને મોટા વાદળાએ પોતાની ઓથે લઈ લીધા। तो ये जो सफेद रंग के पीले रंग के जो सारे छोटे बादल थे वो उसको बड़े बादलों ने उसके पीछे ले लिए। फिर બધે કાળું કાળું થઈ ગયું। सभी जगह पर एकदम ब्लैक अंधेरा जैसा हो गया, छा गया। दीवो तो कौन जाने क्या चालियो गयो। ये जो दिया था पता ही नहीं कहाँ चला गया था। सभी जगह काला काला अंधकार छा गया। पोतानी जीत थी वादळानी आंखों चमकवा लगी। ये जो दिया था वो तो बुझ गया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो बादल है वो खुश हो गए कि वो जीत गए, तो उसकी आंखें चमकने लगी। तो नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि बिजली चमकवा मांडी। तो धरती पर के लोगों को ऐसा लगा ये बिजली हो रही है, फिर बिजली चमक रही है। एक बीजानी सामे आंखों चमकावता वादळा पेला दीवानी सामे जोरथी हसवा लाग्या। तो एक दूसरों के सामने अपनी आंखों को चमकते हुए बादलों ने उस दिए के सामने देख के हंसने लगे। खूब जोर थी खड़खड़ाहट हंसवा लगे। वो बादल है वो दिए के सामने हंसने लगे। और नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि आकाश गाजवा मांड्यू। तो धरती पर के लोगों को क्या लगा कि आकाश है वो गर्जना कर रहा है। અને આ મોટી જીતના આનંદમાં વાદળા એટલું હસ્યા કે તો जब बादलों को लगा कि उसकी जीत हुई है, तो इस खुशी में बादल है वो इतने हंसे कि उसकी आंखों में से एमनी आंखों माथी आनंदी धाराओं वहवा लगी। उसकी आंखों में से इतने सारे पानी बरसने लगा आंखों में से। इतने खुश हो गए बादल अपनी जीत से। फिर धरती पर ना लोग कहवा लाग्या के धरती पर के लोग कहने लगे कि वरसाद वरसवा मांड्यो, बरसात आ रही है, बरसात बरस रही है। फिर पछी हरी फरी गम्मत करी बधा वादळा पोतपोताने घेर चाल्या गया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा घूम फिर के फिर मजाक मस्ती गम्मत करके सारे बादल अपने अपने घर चले गए। धरती पर ना लोग कहवा लाग्या के वरसाद हवे बंद थयो। तो धरती पर के लोगों को ऐसा लगा कि बरसात अभी बंद हो गया है। तो ये हमारी स्टोरी थी, उसका नाम था वादळानी गम्मत। आपको सुन के अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। फिर हम देखते हैं पीछे हमारा पेज नंबर 16 और 17 खत्म, पेज नंबर 18 देखो। इसमें बातचीत है, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी है उस हिसाब से ये सारी बातचीत है। हमें अपने फ्रेंड या अपने पेरेंट्स के साथ इसकी बातचीत डिस्कशन करनी है। जो सबसे पहले है कि वादळाए એવું શું કર્યું જે તમને સૌથી વધુ ગમ્યું। इस स्टोरी में से आपको क्या क्या अच्छा लगा, कि बादलों ने क्या क्या किया वो आपको
अच्छा लगा वो आपको डिस्कशन करनी है अपने फ्रेंड के साथ। फिर ये दूसरा है, वार्ताમાં જે वाक्य તમને સૌથી વધુ ગમ્યું હોય તેની नीचे લીટી करो। इस स्टोरी में आपको जो भी वाक्य बहुत अच्छा लगा हो, सेंटेंस अच्छा लगा हो, उसके नीचे लाइन करनी है। પછી उसके बाद તમને વાદળાનું क्या રંગનું કપડું સૌથી વધુ ગમ્યું, તમને आपको इस बादल के कौन से रंग का कपड़ा सबसे अच्छा लगा, तो उसके बारे में ये सारा क्वेश्चन है वो आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करनी है। स्टोरी जो हमारी है उस हिसाब से ये सारी बातें उसमें से देख के आपको डिस्कशन करनी है। इसके बाद है साचू होय तो राइट करो, खोटू होय तो रोंग करो। तो यहाँ पे राइट हो तो राइट करना है, रोंग हो तो रोंग करना है। स्टोरी हमने पढ़ी ना, उस हिसाब से ये हमें राइट रोंग करना है। सबसे पहले है કેટલાક વાદળાની ધરતી પર ફરવા જવાનું મન થયું, तो रोंग नहीं, बहुत सारे बादलों को धरती पर जाने का, फरवा घूमने का, आकाश में घूमने का मन हुआ था। दूसरा, वादळा रंग बेरंगी कपड़ा पहरीने फरवा निकळ्या, राइट। तीसरा, वादळा एक पहाड़नी पाछळ जईने बैठा, वो बादल थे वो एक पहाड़ के पीछे जाके बैठे, तो वो रोंग है, वो पहाड़ नहीं था, पहाड़ जैसा बादल था। फिर है मोटा वादळे नाना वादळाने पोताने ओथे लई लीधा, बड़े बादल ने छोटे बादलों को अपने पीछे ले लिया, राइट। वादळा बड़बड़ाट हंसवा लाग्या, तो रोंग, वो बादल थे वो बड़बड़ाट नहीं गड़गड़ाट करके हंसने लगे। फिर एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पे जो लाइन जगह दी है वहाँ पे आपको आंसर लिखना है, मैंने लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन है, वादळा भेगा थईने कोनी पाछळ जईने बैठा, सारे बादल इकट्ठे होके किसके पीछे जाके बैठे, तो एक काला बादल था बहुत बड़ा पहाड़ जैसा उसके पीछे, तो यहाँ पे लिखना है काला वादळा। પછી उसके बाद है सेकेंड, वादळा कोनी गाड़ी में बेसीने दौड़वा लाग्या, तो ये बादल थे वो किसकी गाड़ी में बैठकर दौड़ने लगे, तो यहाँ पे आएगा पवननी, हवा की। फिर तीसरा है, वादळाए दीवो सळगाव्यो त्यारे नीचेथी लोको શું થયું એમ કહેવા लाग्या, तो ये बादलों ने जब दिया पर पेटाया तो नीचे के लोगों, धरती के लोगों को क्या लगा कि सूर्योदय हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है सूर्योदय, आंसर है उसका सूर्योदय। क्वेश्चन 4 है, धरती परना लोकोए वीजળી ઝબૂકે છે એમ કહ્યું ત્યારે વાદળા શું કરતા હતા, तो धरती पर के लोग जब उसको लगा कि बिजली हो रही है, तो तब बादल है वो अपनी आंखों को आंखों ने चमकावता था, तो यहाँ पे आंसर लिखना है आंखों चमकावता था। क्वेश्चन 5, पवने पोताનું काम शुरू કર્યું તેથી धरती पर શું આવ્યું, पवन ने अपना काम चालू किया हवा ने, तो धरती पर क्या हुआ, वावाजोड़ू આવ્યું, तो यहाँ पे आंसर लिखना है वावाजोड़ू। उसके बाद है નીચેનામાંથી સાચા અર્થવાળા વાક્ય સામે રાइट करो। सबसे पहले है गुलाबी ठंडी હતી, तो इसमें कौन सा सही है, गुलाबी रंगनी चादर ओढ़ीने ठंडी આવી હતી, मजा पड़े एवी ठंडी હતી કે खूब વધારે ठंडी હતી। यहाँ पे सेकंड है, उसमें राइट करना है बहुत मजा पड़े एवी ठंडी હતી, बहुत मजा आए ऐसी ठंडी थी, तो उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय थयो, सूर्योदय हुआ, तो इसका आंसर है सूर्य उग्यो हशे, सूर्य उदय हुआ होगा, तो यहाँ पे राइट करना है सेकंड में, ये राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वादळा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या, तो यहाँ पे फर्स्ट है बादल पवन की गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगे, तो उसका आंसर है फर्स्ट, पवनना धक्काथी वादळ झड़पथी खसता हता, तो यहाँ पे राइट की निशानी करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन
ये हमारा कंप्लीट। अभी नीचे है चालो वाक्यों ने वार्ता प्रमाणे गोठववा क्रम आपो। देखो सबसे पहले ये सारे जो वाक्य दिए हैं इसको हमें स्टोरी के क्रम में लिखने हैं। पहला दिया है कुकड़े कूक करतो હતો, ये फर्स्ट है। फिर सेकंड है सवार थई सुबह हुई, और थर्ड है बधा वादळाए कपड़ा पहरा, सारे बादलों ने कपड़े पहने। फिर फोर्थ है वादळा खूब मोटा काला वादळानी पाछळ भेगा थई गया, सारे बादल बहुत बड़े बादल काले बादल के पीछे बैठ गए। और फिफ्थ है पांचवा है वादळा आकाश में दौड़वा लाग्या, बादल आकाश में दौड़ने लगे। सिक्स है वादळानी आंखों चमकवा लगी, बादलों की आंखें है वो चमकने लगी। ये 6 नंबर है इसका। फिर 7 तो दिया ही है ना, वरसाद बरसवा मांड्यो, ये लास्ट है, बरसात बरसने लगा। तो ये हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना है, और पेज नंबर 19 तक कंप्लीट करना है, लर्न भी करना है और राइट भी करना है अच्छे से।